नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने हथेली को, अपने पाम को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि आपको लग्जरियस फ्लैट का सुख है, भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, प्रॉपर्टी का सुख है। तो ये सारे सुख, क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, ये बहुत बड़ी नीड हो चुकी है हम लोगों के लिए, है ना, कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे बड़े घर होने चाहिए, है ना। तो कैसे देखेंगे? अपने हाथ को देख के, अपने पाम को देख के। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, हमें वो चीज़ मिलता कहाँ से है। जिस प्रकार से मान लीजिए हमें खाना खाना है, तो खाना कहाँ से आता है ये आपको जानना है ना। कि जैसे आप गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ उपजता कहाँ से है। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी ग्रह अपना फल दे रहा है तो कौन सा ग्रह ये फल देने की कैपेसिटी रखता है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, या फिर प्रॉपर्टी या फिर घर या फिर ज़मीन संबंधी, जायदाद संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम दे कौन रहा है और ये जो अच्छा फल जो होता है ये कौन सा ग्रह देता है। तो ये जो है ना, ये सारे चीज़ को 9 प्लेनेट होते हैं। यही 9 प्लेनेट हर चीज़ को हमारे रूल करते हैं ना। जो ग्रह होते हैं ना, सारे चीज़ों को यही 9 ग्रह रूल करते हैं। तो आपको आज मैं बताऊंगी प्रॉपर्टी कहाँ से देखेंगे, प्रॉपर्टी का सुख कहाँ से देखेंगे, वाहन का सुख कहाँ से देखेंगे, अच्छे मकान का सुख कहाँ से देखेंगे। तो 2 ग्रह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन 2 चीज़ों के लिए। देखिए, सूर्य आपके हैं अच्छे, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिला देंगे, मान सम्मान दिला देंगे, नेम फेम दे देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर्टी ये नहीं देंगे। तो कौन सा ग्रह देते हैं? हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये हमें मंगल और शुक्र देते हैं, है ना। मार्स और वीनस, अगर हथेली में आपके मार्स और वीनस की पोजीशन बेस्ट है तो इट मीन्स आप अच्छे घर में तो ज़रूर ही रहेंगे। आपके पास में ज़मीन जायदाद तो होगी ही होगी, अच्छी गाड़ी होगी ही होगी, है ना। ये 3-4 चीज़ें एकदम होनी ही होनी है। तो आप किस प्रकार से देखिए, देखिए ये आपकी पाम है सपोज। तो आप सबसे पहले तो आप अपने जीवन रेखा है, ये हो गया आपका मस्तिष्क रेखा, और ये हो गया आपका हार्ट लाइन, जिसे कि हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लाइन नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है, आपको माउंट देखना है ना। क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रही हूँ, सुख के बारे में, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन। तो ये हुआ मार्स, है ना, यहाँ का एरिया। आप हार्ट लाइन के जस्ट नीचे आएंगे तो ये एरिया मार्स का हो गया, और यहीं पे आप देखिए यहाँ से ये एरिया हो गया आपका चंद्र का। तो इस एरिया को आपको नहीं टच करना है। हाँ, आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी होगी उस टाइम आपको ये चीज़ देखना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। बट अभी आपको मैं बता रही हूँ इस तरह से, मतलब ये माउंट उभरी हुई। कभी गलती से भी यहाँ पे खड़ी लाइनें दिख जाएंगी तो समझ जाइए पॉश एरिया में, रिहायशी एरिया में ऐसे लोगों के ज़मीन जायदाद होते हैं, घर होते हैं, विला होते हैं, बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, लग्जरियस गाड़ियाँ। जब भी आप अगर इस पर खड़ी लाइनें दिखें तो ये मंगल का एरिया हो गया। ये हो गया आपका अंदरूनी मंगल। ये पूरा एरिया बोला जाए तो मंगल का ही होता है, लेकिन बीच में ये राहु अपना क्षेत्र कवर किए हुए है। लेकिन कई बुक में आप देखेंगे कि इस राहु का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे शैडो प्लेनेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है मतलब, है ना। तो इस बीच के एरिया को छोड़ के हम लोग बस इस एरिया को करेंगे, ठीक है। तो कभी भी मंगल पे आप देखेंगे ट्रायंगल बने। ट्रायंगल बहुत अच्छा साइन होता है। देखिए, हथेली में कहीं भी ट्रायंगल का साइन बेस्ट बोला जाता है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। कभी भी ट्रायंगल हथेली में दिखे आपके, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, तो ट्रायंगल का शेप देखिए ना, 3 तरफ से ये 1 2 3 तीनों तरीके से बंद एकदम से, यानी कि प्रोटेक्शन हो गया। और इसका क्या है, ऊपर, सिरा ऊपर, मतलब हमेशा तरक्की, प्रोग्रेस करना। जिस माउंट पे होगा उस माउंट से रिलेटेड आपको प्रोग्रेस देगा। लेकिन ये क्या है, मंगल है। मंगल है तो मंगल भूमि का होता है ना, तो हमेशा आपको भूमि, वाहन, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोगों की अगर आपके पाम में आप यहाँ पे ट्रायंगल देख लीजिए और कुंडली में जाके अपने मंगल के पोजीशन को चेक कीजिए, बहुत बेहतरीन पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा साइन, अगर इस पर आपको कभी भी इस तरह से स्क्वायर हो, स्क्वायर क्या बताता है, ये भी आपको सेफ्टी देता है, बहुत ज़बरदस्त का सेफ्टी, चारों दिशाओं से सेफ्टी देता है। तो कभी भी इन लोगों की भूमि विवाद नहीं होगा। कभी भी मकान लेंगे, अगर कर्ज पे ही लिए, सपोज लोन लेके ही लिए, तो बड़ा आसानी से लोन चुकता कर देंगे ये लोग। और इन लोगों को भूमि से संबंधी, है ना, मकान से संबंधी कभी विवाद नहीं हो, बड़ा आसानी से इन्हें मिल जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन का मतलब यही होता है। इवन स्क्वायर का साइन अगर आप यहाँ भी देख लेंगे ना, तो इसका भी फल सेम ही होता है। आप लोग पूछते हैं ना मुझे कमेंट में कि क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ कहीं भी अगर आपको कोई स्क्वायर का साइन मिले तो इट मीन्स ये आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है, मकान से संबंधी बहुत अच्छा फल देगा। और गलती से भी आपको यहाँ पे दिख जाए स्क्वायर, है ना, ये आपका गुरु का माउंट है, ये आपको 28 से 30 वर्ष के एज, जैसे ही आप 28 क्रॉस करेंगे आपको अपना मकान का सुख
हो जाएगा। आप अपना मकान खरीद लेंगे, आप अपना मकान बना लेंगे, बहुत अच्छा सुंदर मकान आप बना लेंगे। लेकिन सुंदरता कहाँ से आएगी, उसके लिए हम लोग शुक्र माउंट देखेंगे। अब देखिए, एक होता है क्या, चलिए मैंने तो मकान बना लिया, हर कोई मकान में रहता है, चाहे डल हो चाहे जैसा भी हो, मकान में हर कोई रहता है, कोई बाहर में नहीं रहता है। अब अच्छे घर और पॉश एरिया में मकान, तो ये आपको शुक्र देगा। शुक्र का एरिया ये हुआ। कभी भी शुक्र का एरिया आपको डेवलप दिखे ना, डेवलप कहने का मतलब जब आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे तो ये माउंट उभरा हुआ होना चाहिए, ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ओवर डेवलप शुक्र हो जाएगा, शुक्र आपके क्या है, शुक्र आपके लग्जरी है, शुक्र आपके रोमांस है, लव है, तो ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ होगा तो क्या व्यक्ति अय्याश किस्म का हो जाता है, व्यक्ति एक तरह से आप कह सकते हैं भोग विलासी टाइप का हो जाएगा। तो वैसा शुक्र नहीं चाहिए, एक नॉर्मल डेवलप चाहिए, वेल डेवलप चाहिए, ओवर डेवलप नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये वेल डेवलप हो, साथ में इस तरह से मार्स का हो, तो आपको एकदम से लग्जूरियस जो फ्लैट होता है ना, जो कि आपको मेट्रो सिटी में फ्लैट मिलते हैं दिल्ली बम्बई वगैरह में, तो उस तरह के फ्लैट का सुख होने का, आप भले गांव में ही रहें, आप छोटे शहर में ही रहें, लेकिन मकान जो आप बनाएंगे ना, अपना घर में जो आप साज सज्जा करेंगे ना, बहुत बेहतरीन होता है। क्योंकि शुक्र जो है ना अट्रैक्शन देता है। आपका शुक्र अच्छा है तो आपके व्यक्तित्व में अट्रैक्शन देगा, आकर्षण देगा। आपका मंगल के साथ शुक्र अच्छा है, आपको घर मकान वाहन में अट्रैक्शन देगा कि लोग देखेंगे ही देखेंगे, आपके घर मकान गाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे सुख का योग अगर आपको देखना है तो अपने आप मंगल का देखिए, आप अपने शुक्र को देखिए। अगर ये दोनों एरिया आपका डेवलप है, इस पे कोई भी अच्छी साइन है, अच्छी साइन में होती है खड़ी लाइनें, ट्रायंगल होती है, स्क्वायर होती है ना, ये बेस्ट, ये आपको अक्सर मिल जाएगी। अगर इससे भी अच्छी साइन आप अगर ढूंढना चाहते हैं, अगर गलती से इस पर कमल का फूल दिख जाए, इस प्रकार से होता है, कभी भी ध्वजा दिख जाए इस प्रकार से, है ना, ये ध्वजा का साइन हुआ, कभी भी आपको मंदिर, आप लोगों ने पूछा, कभी भी मंदिर दिख जाए, तो देखिए ये सारे साइन जो होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं। ये साइन किसी भी माउंट पे पड़े तो उस माउंट का जो है ना वैल्यू 4 गुना बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये जो साइन अगर आपको इन सभी चीज़ों पे कहीं भी पड़े तो आप इस चीज़ को तो सोच ही लीजिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि ये साइन होते हुए भी आपको नहीं वो चीज़ प्राप्त हो रही है, तो ऑब्स्टिकल आती है ना। तो ऑब्स्टिकल, भूमि से संबंधित कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, अगर भूमि विवाद है, मकान नहीं हो रहा है, लोन चुकता नहीं कर पा रहे, तो सीधे हनुमान जी के शरण में चले जाइए। आप हनुमान जी के शरण में जाइए या शिव जी के शरण में जाइए। अगर इन दोनों देवताओं का पूजन करते हैं तरीके से, है ना, तो आपको इससे निजात मिल जाएगा। एक, अगर आपको उसमें बहुत अट्रैक्शन चाहिए, बहुत एक तरह से लोग आपकी और आकर्षित हो, तो अपने शुक्र को स्ट्रांग कीजिए। आप तो शुक्र को स्ट्रांग करेंगे तो लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे जो शुक्र जो होती है, लेडीज जितने भी होते हैं उसका रिस्पेक्ट कीजिए। माता रानी का आप पूजा कर सकते हैं। अभी नवरात्रा आ रहा है ना, मार्च में आ जाएगा, 23 मार्च से आई थिंक शुरू है नवरात्रा। तो आप डेली माता रानी को 2 लौंग जो है ना अर्पण कीजिए, 2 लौंग डेली डालिए 9 दिन तक। उसके बाद जब 9 लौंग इकट्ठा हो जाए तो उसको कहीं पे रख लीजिए और डेली कोई शुभ काम करने के लिए जाइए तो उस लौंग को आप खा के जाइए। देखिए कितना अच्छा आपका दिन बनता है। तो एक रेमेडीज भी मैंने आपको बता दिया। तो यही बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपके पाम में मंगल और शुक्र का पोजीशन अच्छा है, आप अपने कुंडली में भी चेक कीजिएगा, ज़रूर अच्छा होगा। तो आप लग्जरियस मकान में, बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे ज़मीन जायदाद के मालिक हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हैं कि नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।